चतुर्थः पाठः शिशुलालनम का हिंदी अनुवाद शुरू किया गया था। आज इसके आगे के भाग का हिंदी अनुवाद किया जाएगा। जब राम लव और कुश से उनके गुरु का नाम पूछते हैं तो लव क्या कहते हैं? लवः ननु भगवान वाल्मीकि ही। लव बताते हैं ननु निश्चय ही भगवान वाल्मीकि, अर्थात उनके गुरु का नाम भगवान वाल्मीकि है। रामः तब राम पूछते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से, अर्थात भगवान वाल्मीकि उनके कुल के गुरु हैं या अन्य किसी संबंध से वे उनके गुरु हैं। लवः तब लव कहता है उपनयनोपदेशेन, उपनयन प्लस उपदेशेन, उपनयन प्लस उपदेशेन अर्थात उपनयनस्य उपदेशेन, उपनयन के संबंध से। उपनयन के संबंध से का अर्थ है जनेऊ के संबंध से। भगवान वाल्मीकि ने लव और कुश को जनेऊ पहनाया था और इसलिए वे उनके गुरु हैं जिनसे वे शिक्षा प्राप्त करते हैं। रामः तब राम कहते हैं अहम अत्र भवतोः, अहम प्लस अत्र प्लस भवतोः, अहम मैं, अत्र यहाँ, भवतोः आप दोनों के, जनकम पिता को, नामतो वेदितुम इच्छामि। यहाँ संधि विच्छेद किया जाएगा, नामतः वेदितुम इच्छामि, नामतः नाम से, वेदितुम जानने के लिए, इच्छामि इच्छा करता हूँ। मैं यहाँ आप दोनों के पिता को नाम से जानने के लिए इच्छा करता हूँ। वेदितुम इच्छामि अर्थात आप दोनों के पिता के नाम को जानना चाहता हूँ। यहाँ पर भवतोः, भवत शब्द है, षष्ठी सप्तमी भक्ति का द्विवचन है और इस भवतोः शब्द का प्रयोग लव और कुश के लिए किया गया है। आप दोनों के। जनकम इसका पर्याय पद है पितरम और इसका विलोम पद है मातरम या अम्बाम। इच्छामि यह क्रियापद है, इसका कर्तृपद है अहम। वेदितुम विद धातु तुमुन प्रत्यय है और वेदितुम का पर्याय पद है ज्ञातुम। जब राम उनके पिता का नाम पूछते हैं तो लव क्या कहते हैं? लवः न ही जानाम्य अस्य नामधेयम। यह संधि विच्छेद है, जानामि प्लस अस्य। न नहीं, ही अवश्य ही, जानामि जानता हूं, अस्य इनका, नामधेयम नाम, अस्य नामधेयम न ही जानामि, अस्य इनके नाम को नहीं जानता हूं अर्थात पिता के नाम को नहीं जानता हूं। न कश्चिद अस्मिन्, यहाँ पर संधि विच्छेद किया जाएगा, कश्चित प्लस अस्मिन् और कश्चित का संधि विच्छेद करने पर शब्द होंगे कह प्लस चित। न नहीं, कश्चित कोई, अस्मिन् इस, तपोवने तपोवन में, तस्य उनका, नाम, व्यवहरति व्यवहार में लाता है। अस्मिन् तपोवने इस तपोवन में, कश्चित कोई, तस्य नाम, न व्यवहरति तस्य उनका, नाम, न व्यवहरति व्यवहार में नहीं लाता है अर्थात उनका नाम कोई नहीं बोलता है। यह जानामि क्रिया शब्द है और इसका कर्तृपद है अहम। अस्मिन् तपोवने, तपोवने विशेष्य पद है और इसका विशेषण है अस्मिन्। इन दोनों शब्दों में सप्तमी
पंचमी भक्ति का एक वचन है। तस्य शब्द का प्रयोग लव और कुश के पिता के लिए किया गया है। व्यवहरति इसका पर्याय पद है आचरति, यह क्रियापद है और इस क्रियापद का कर्तृपद है कश्चित। व्यवहार में नहीं लाता कोई कश्चित, यह इसका कर्तृपद है। रामः तब राम कहते हैं अहो महात्म्यम, अरे महानता है, अर्थात यह कितनी बड़ी बात है, कोई उनके पिता का नाम व्यवहार में नहीं लाता, नहीं बोलता। कुशः कुश कहता है जानाम्य अहम, जानामि प्लस अहम, तस्य नामधेयम, जानामि जानता हूं, अहम मैं, तस्य उनका, नामधेयम नाम। तस्य शब्द का प्रयोग लव और कुश के पिता के लिए किया गया है। मैं अहम तस्य नामधेयम जानामि, मैं उनका नाम जानता हूं। रामः राम कहते हैं कथ्यताम, बताओ। कुशः कुश कहता है निरनुक्रोशो नाम, यहां संधि विच्छेद होगा, निरनुक्रोशः प्लस नाम। निरनुक्रोशः यहाँ पर निर उपसर्ग है इसलिए लिखा गया है निर प्लस अनुक्रोशः प्लस नाम। निरनुक्रोशः अर्थात निर्दयी, निर्दयी नाम। निरनुक्रोशः का पर्याय पद है निर्दयः। तब कुछ क्या बताते हैं, उनके पिता का नाम क्या है, निर्दयी। रामः तब राम कहते हैं वयस्य मित्र अपूर्वम अनोखा खलु निश्चय नामधेयम, नाम है। खलु अपूर्वम नामधेयम, निश्चय ही अनोखा नाम है। वयस्य इसका पर्याय पद है मित्र और विलोम पद है शत्रु। यहाँ नामधेयम शब्द विशेष्य है और इसका विशेषण पद है अपूर्वम, नाम कैसा, अनोखा। इसके बाद विदूषक क्या कहता है, विदूषकः विचिन्त्य सोचकर, विउपसर्ग चिंत धातु ल्यप प्रत्यय है, एवं इस प्रकार अर्थात ऐसा, तावत तो पृच्छामि पूछता हूं। निरनुक्रोश इति क एवं भणति, यहां पर शब्दों को अलग करने पर, संधि विच्छेद करने पर लिखा गया है निरनुक्रोशः इति और इसके बाद कह एवं भणति। निरनुक्रोशः निर्दयी, इति यह, कह कौन, एवं इस प्रकार, भणति बोलता है। विदूषक क्या कहता है, कुछ सोचकर ऐसा तो पूछता हूं, निर्दयी यह कौन इस प्रकार बोलता है, अर्थात कौन पिता का नाम निर्दयी बोलता है। यह पृच्छामि क्रियापद है, इसका कर्तृपद है अहम। भणति इसका पर्याय पद है वदति और इसका विलोम पद है शृणोति। वदति बोलता है और शृणोति सुनता है। यहां भणति क्रियापद है, इसका कर्तृपद है कह, कौन। तब कुश कहता है कुशः अम्बा, माता, अर्थात उसकी मां इस प्रकार बोलती है। तब विदूषक कहता है किम क्या, कुपिता एवं भणति, क्या क्रोधित हुई इस प्रकार एवं भणति बोलती है। उत प्रकृति स्था, उत या प्रकृति स्था स्वाभाविक रूप से, सामान्य मन स्थिति से, अर्थात विदूषक क्या पूछ रहा है, क्या माता क्रोधित होकर ऐसा बोलती है या सामान्य रूप से ऐसा बोलती है। यहाँ अम्बा का पर्याय पद है माता, जननी और विलोम पद है जनकः या पिता। अम्बा विशेष्य पद है, इसका विशेषण पद है कुपिता। अम्बा कैसी, माता कैसी, क्रोधित, कुपिता। भणति क्रियापद है, इसका कर्तृपद है अम्बा। बोलती है कौन, माता, अम्बा। उत इसका पर्याय पद है अथवा। प्रकृति स्था इसका पर्याय पद है
सामान्य मनः स्थिति, इसके आगे के भाग का हिंदी अनुवाद वीडियो 2 में किया जाएगा।